Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चे हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं जो आपकी एक्सरसाइज बुक में पेज 36 पर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 एक फैक्टर है px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सारे केसेस में। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, चारों पार्ट्स को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल है मेरे पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमने यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल को रीराइट कर लिया है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अच्छा, x माइनस 1 क्या है बच्चों? सभी का फैक्टर है। इस पूरे पॉलिनोमियल का x माइनस 1 क्या है? एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझिएगा। सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसका एक फैक्टर है। देयरफॉर पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1। तो ये x इक्वल्स टू 1 बच्चों हम इसी में इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देयरफॉर बाई 1 क्या मिल जाएगा हमें? बाई 1 ये हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो हमें मिल जाएगा बच्चों x की जगह जहां जहां पर x लिखा हुआ है इस इक्वेशन 1 में, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो 1 डाल रखी है इस इक्वेशन 1 में, जहां जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह हमें क्या रखना है बच्चों? 1 सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर बाई 1 p ऑफ 1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा x की जगह 1 रख दिया है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 और प्लस k। तो कितना आ गया बच्चों? इम्प्लाइज इसको 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और प्लस ये 1 है ये आपका, और प्लस ये k है आपका, और इक्वल्स टू जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है बच्चों, तो यहाँ पर p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। p ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। आपने पढ़ी थी फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे हम रख देंगे p ऑफ 1 की जगह पर 0। तो इम्प्लाइज 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यही बच्चों आ गई आपकी k की वैल्यू, और यही आपका आंसर। 1 या 2 मार्क्स में ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। अच्छे से इनको करिए, दोबारा प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए। चलिए आप जब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? द गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस रूट ऑफ 2। तो देयरफॉर पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये x इक्वल टू 1 हम बच्चों किस में रख देंगे? इसी इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर बाई 1 देयरफॉर बाई 1 क्या मिल जाएगा हमें? जहां जहां पे x लिखा है बच्चों, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें कर रहा हूं। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस रूट ऑफ 2। तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास? तो ये मेरे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और प्लस k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और प्लस कितना है मेरे पास? रूट ऑफ 2। तो इम्प्लाइज इसको इधर लिखे लेता हूं मैं बच्चों, इस तरीके से k पहले लिखे दे रहा हूं, और प्लस 2 और प्लस रूट ऑफ 2 एक साइड में कर दिए बच्चों, और इक्वल्स टू ये जो p ऑफ 1 है, ध्यान से देखिएगा x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो बच्चों जब फैक्टर तभी तो होता है जब p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो इसलिए बच्चों ये p ऑफ 1 हम इसीलिए 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने p ऑफ 1 की जगह रख दिया 0। तो इम्प्लाइज क्या मिल गया? k इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, माइनस और 2 प्लस रूट ऑफ 2।
ये प्लस का है ना बच्चों, तो ऐसे लगा दो, तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई के की वैल्यू, और यही आपका बच्चों हो गया आंसर, यही आपका आ गया आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, थर्ड पार्ट पर। ध्यान से देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में हर हालत में पूछा ही जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड पार्ट इसका, ध्यान से देखते रहिएगा बराबर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट मेरा क्या है, द गिवन पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो यहां पर भी हम यही करेंगे बच्चों, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x और प्लस 1, इसका ये फैक्टर है, ठीक है ना बच्चों। तो देयरफॉर पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये x इक्वल्स टू 1 कहाँ रखेंगे, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, 2 क्वेश्चन लगा चुके, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, इसी 1 वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे। तो यहाँ 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल्स टू k और x की जगह इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ 2, इस x की जगह फिर बच्चों 1 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, k आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा रूट ऑफ 2 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर 1 वैल्यू रखी x की जगह और ये हमने बना लिया। अब बच्चों p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज p ऑफ 1 की जगह 0 रख देंगे, इक्वल्स टू कितना है मेरे पास k माइनस रूट ऑफ 2 और प्लस 1, तो इम्प्लाइज k, ठीक है ना, और माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा रूट ऑफ 2 माइनस 1 और ये 0 हमने बच्चों इधर रख दिया, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज के इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के इधर प्लस हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी के की वैल्यू निकल के आ गई और यही आपका है आंसर, ठीक है ना बच्चों, समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं, समझ गए ये। तो ये 0 p ऑफ 1 की जगह 0 रख दिया और k माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 1, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया वैसा ही। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस साइन इस पूरे वाले पार्ट में से कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा रूट ऑफ 2 माइनस 1, तो k बराबर कितना हो गया, ये माइनस का उधर प्लस का चला जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस 1 और ये आपका आ गया बच्चों आंसर। अब चलिए इसका इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट क्या है आपका, इसको भी देख लीजिएगा फटाफट। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। द गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पे क्या है, पुट, यहाँ लिखो पहले, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है ना। तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 हम कहाँ रखेंगे, इसी पॉलिनोमियल में। तो नाउ बाई 1 क्या हो जाएगा बच्चों, बाई 1 p ऑफ 1 इक्वल्स टू k, x की जगह इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस यहाँ पे k, तो इम्प्लाइज p ऑफ 1 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो k आ जाएगा और माइनस 3 और प्लस k, ठीक है ना बच्चों। k और k ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2k, तो इम्प्लाइज k और k ऐड करेंगे 2k और माइनस 3 और ये p ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्यों, p ऑफ 1 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर तभी होता है जब p की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए p ऑफ 1 बराबर 0 रख दिया। तो इम्प्लाइज कितना आ गया 2k बराबर माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इम्प्लाइज क्या आ गया, तो इम्प्लाइज k इक्वल्स टू आ गया 3/2। तो ये बच्चों आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट किया, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का बच्चों 4 पर, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास,
फैक्टराइज। इसमें भी बच्चों 4 पार्ट्स हैं, इनके फैक्टर्स करने हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसमें कोई मेथड नहीं दिया है, ना तो ये दिया कि आप फैक्टर मेथड से करो, ना ये दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से करो, ठीक है ना बच्चों। इसलिए हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर देंगे क्योंकि इससे थोड़ा आसान होता है और आपको समझ में भी जल्दी से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया गया है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड का बच्चों यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द गिवन पॉलिनोमियल इज 12x² - 7x + 1। तो देखिए बच्चों, इसके आगे कैसा साइन है, कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन देखते हैं, प्लस का साइन है, ध्यान से देखिएगा, प्लस का साइन है। इसका मतलब हमें ऐड करने पर लाना है, वैल्यू को बनाना है, मिडिल टर्म हमें ऐड करके लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में x² का कोफिशिएंट कितना है, 12 है, और यहाँ पर कितना है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 1 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 के हमें बच्चों ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने पर कितना आ जाए, 7, कितना आ जाए 7। तो यहाँ पे 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 3, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7। तो इस 7 को हमें तोड़ना है, उसकी जगह 4 + 3 को लिखना है। चलिए बच्चों, तो बहुत आसान है, 12x² सारी चीजें एज इट इज रखेंगे, केवल 7 की जगह हम लिख देंगे 4 + 3, x हमने लगा दिया, +1 लगा दिया, कोई नो चेंज, केवल 7 को चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ द अपोजिट साइन ऑफ द गिवन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के सामने जो भी साइन दिया हो, माइनस का दिया तो घटाने पर लाना है, और प्लस का दिया है तो जोड़ने पर लाना है, ठीक है बच्चों। कितना आ जाए, 7 आ जाए मिडिल टर्म। तो किसकी हेल्प से, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इंप्लाइज क्या हो गया, 12x² - 4x - 3x और +1। तो देखिए इसमें से दोनों के पेयर बन गए, कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे हम क्या चीज कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। तो 4x हमने कॉमन ले लिया, तो 4 × 3 = 12, अंदर 3 और x बचा, और -4x पूरा कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर 1 बचा, और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 1, साइन चेंज, माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3x - 1 फिर दोनों में कॉमन है बच्चों, तो हम 3x - 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर कितना बचा मेरे पास, 4x बचा, और यहाँ कितना बचा, -1, और ये आपके हो गए फैक्टर्स, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी 4 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास, द गिवन पॉलिनोमियल इज 2x² + 7x + 3। तो देखो बच्चों, इस कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कितना है, 2 है, x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, कि ऐड करने पर 7 आ जाए। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, 6 बन जा 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इस 7 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6 + 1, बकाया एज इट इज पूरा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं। 2x² + 7 की जगह लिखना है 6 + 1, और इंटू ये x + 3, कोई चेंज नहीं, केवल मिडिल टर्म चेंज करना होता है 3 टर्म की जगह 4 टर्म बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम ओपन किए देते हैं। तो 2x² + 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया 6x, और +1 का x में किया 1x, और +3। देखिए बच्चों ये ग्रुप बन गए, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें मेरे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर x बचेगा, 2 × 3 = 6 बचेगा, x बाहर आ ही चुका है, प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + 3। अब देखिए बच्चों x + 3 दोनों में कॉमन है, इस x + 3 को फिर हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, अंदर मेरे पास बचेगा 2x, और प्लस यहाँ पे 1। तो यही बच्चों है आपके फैक्टर्स, और यही हो गया आपका आंसर। बहुत आसान होते हैं बच्चों अगर आप सीख जाए तो। चलिए अब बच्चों हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज, थर्ड पार्ट इसका 6x² + 5x - 6। तो देखो बच्चों इसके सामने कैसा साइन है, कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बच्चों। x² का कोफिशिएंट 6 है,
और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 6 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों हमें कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ऐसे करो तो देखो बच्चों 9 4 जा 36 और 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस 4 चेंज कर दो तो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6 बकाया सब एजिटिव रखेंगे, केवल 5 को चेंज करना है। बकाया देखिए सब ऐसा ही रखा हुआ है। तो इम्प्लाइज 6x स्क्वायर और प्लस 9 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 6। पेयर बना लो इनके। पेयर बनाने के बाद क्या कॉमन आएगा इनमें? देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन आ जाएगा 3x, 3 2 जा 6, अंदर बचा आपका 2x और प्लस यहाँ 3 3 जा 9, 3 बचा और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना है? 2 2 जा 4x, 2x बचा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 3 जा 6, ये फिर कॉमन ले लो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर कितना बचा बच्चों? तो अंदर हमारे पास बच गया 3x और माइनस 2। तो यही बच्चों आपका आ गया आंसर। बहुत आसान है फैक्टराइजेशन करना। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो ये लास्ट पार्ट है मेरे पास। द गिवन पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो देखो बच्चों इस कांस्टेंट टर्म के सामने कैसा साइन है? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 और कांस्टेंट टर्म कितना है? 4। मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 12। इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 आ जाए। जब कुछ नहीं होता है बच्चों, केवल x लिखा होता है तो 1 मान लिया जाता है उसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना लाना है? 1 लाना है। कि क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखो फैक्टर करेंगे 12 के तो 4 इंटू 3 हो जाएगा और बच्चों 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो इस 1 की जगह पे क्या लिखना है? 4 माइनस 3, यानी इस 1 की जगह हमें यहाँ पर 4 माइनस 3 बच्चों लिख देना है। तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज? ध्यान से देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 4। तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम ग्रुप बना करके कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा कॉमन। 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3x बचा और माइनस यहाँ 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 बच गया। 3x माइनस 4 दोनों में फिर कॉमन है, इसको हमने फिर बाहर निकाल लिया 3x माइनस 4 को। अंदर कितना बचा? x और यहाँ बचा प्लस 1। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हैं वो सारे लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।